We are going to Kashmir. Yeah. ये स्विट्जरलैंड नहीं है, ना ही यूरोप। ये है हिंदुस्तान की वो जगह जिसे लोग जन्नत कहते हैं। और आज हम उस जन्नत के बीच खड़े चिल्लई कलान का पहला दीदार कर रहे हैं। That's when the colors started to change. कभी आपने इमेजिन किया है एक ऐसी दुनिया जिसमें जहां तक आपकी नजर जाए सिर्फ सफेद रंग हो? पहाड़ों ने जैसे सफेद शॉल ओढ़ ली हो, पेड़ बिल्कुल बर्फ की चादर से ढक गए हो, हवा में एक अजीब सी शांति हो। और आप उस मोमेंट में खड़े हो जहां वक्त रुक सा गया हो। And it was somewhere then. I ये है started to feel जन्नते कश्मीर। covered in chaos. विंटर कश्मीर सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं, एक फीलिंग है, एक इमोशन है। And it was somewhere then. Don't look at me. विंटर में कश्मीर को विटनेस करना हमारे बकेट लिस्ट में काफी समय से था। और किस्मत तो देखो, हमें ये सपना पूरा करने का मौका चिल्लई कलन के दौरान नसीब हुआ। पर ये चिल्लई कलान होता क्या है? कश्मीर का सबसे ठंडा 40 दिनों का दौर होता है। हर साल लगभग 21 दिसंबर से 31 जनवरी के बीच में रहता है। इस वक्त टेम्परेचर -10 से -15 डिग्री तक चला जाता है। डल लेक के किनारे बर्फ जमने लगती है। पूरे कश्मीर में काफी बर्फबारी भी होती है। मतलब कश्मीर का सबसे कठोर मौसम वाला समय। तो कुछ ऐसा समझ लो कि प्रकृति का फुल पावर मोड ऑन हो जाता है। इस ट्रिप को हमने सीरीज में डिवाइड किया है ताकि हर दिन, हर लोकेशन, हर छोटी से छोटी डिटेल और हर एक्सपीरियंस आप तक प्रॉपर्ली पहुंचा सके। अगर आप भी विंटर में कश्मीर प्लान कर रहे हो तो ये सीरीज आपके लिए बहुत मनोरंजक होने वाला है। हमारी जर्नी स्टार्ट हुई दिल्ली से। हमने ओवरनाइट राजधानी ली जम्मू के लिए। वैसे तो दिल्ली से काफी ट्रेन्स अवेलेबल है जम्मू तक, पर राजधानी का टाइमिंग आपके ट्रिप के लिए बिल्कुल सही रहता है। एक्साइटमेंट इतनी थी कि रात भर नींद प्रॉपर्ली आई ही नहीं। सुबह उठते ही सबका पहला सवाल, कितना टाइम और लगेगा? पर सुबह सुबह हमको मिला ये ट्रिप का पहला ट्विस्ट। ट्रेन लेट हो चुकी थी और माउंटेन रूट में डिले का मतलब होता है पूरा प्लान शिफ्ट। ट्रेन हमारी 3 घंटे लेट थी, मतलब 7 बजे की जगह हम जम्मू पहुंचे करीब 10 बजे। तो अर्ली मॉर्निंग जम्मू से श्रीनगर के लिए स्टार्ट का सपना ही रहेगा। यहाँ ठंड एक्सपेक्टेड से काफी कम थी। हमने हेवी जैकेट्स पहन रखे थे,
पर यहाँ से ज़्यादा ठंड तो हमको दिल्ली में मिली थी। पर हमें पता था असली विंटर का मजा तो बनिहाल काजीगंज क्रॉस करने के बाद ही आने वाला है। वेलकम टू जम्मू। यहाँ से ऑफिशियली शुरू होता है हमारा श्रीनगर का ट्रिप, कश्मीर का ट्रिप। सो लेट्स गो। कार रेडी थी, लगेज लोड हो चुका था और हम निकल पड़े अपने विंटर ड्रीम की तरफ। जम्मू से श्रीनगर तक की दूरी लगभग 260-70 किलोमीटर की है। इसको कवर करने में मिनिमम 7 से 9 घंटे लगते हैं। ये टाइमिंग ट्रैफिक एंड वेदर पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। ये रूट नेशनल हाईवे 44 पर पड़ती है और यही हाईवे कश्मीर वैली को इंडिया से कनेक्ट करती है। सबसे स्पेशल मोमेंट ये था कि फाइनली पूरा गैंग कंप्लीट था। इतने टाइम से प्लान बन रहा था, डेट्स मैच नहीं हो रहे थे, बाकी बहुत सारे सिनेरियोज आए, पर फाइनली इस बार सब साथ थे। और दोस्तों के साथ माउंटेन रोड ट्रिप का मजा ही अलग होता है। सब लोग सेटल होने के बाद हमने ब्रंच के लिए एक स्टॉप लिया, क्योंकि आज का दिन लंबा होने वाला था और श्रीनगर पहुंचने में काफी वक्त था। ये वही रूट था जो हमने पहले लद्दाख जाते वक्त अपनी मोटरसाइकिल पर कंप्लीट किया था। हर टनल, हर कर्व फ्लैशबैक ले आ रहा था। तब समर था और आज प्योर विंटर में हम वापस आ रहे थे। लाइफ का एक पूरा सर्कल कंप्लीट जैसा लग रहा था। और इस बार एक ही उम्मीद थी कि पूरा प्लान अच्छे से कंप्लीट हो। वैसे तो ये पूरा रूट बहुत ज्यादा सीनिक है, पर उधमपुर क्रॉस करने के बाद माउंटेन्स ऑफिशियली और भी करीब से दिखना स्टार्ट हो गए थे। हमने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल क्रॉस किया, जो कि इंडिया का लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है, अराउंड 9.28 किलोमीटर लंबा। फिर चढ़ाई, एक तरफ गहरी वैली, दूसरी तरफ स्नो कैप पीक्स की हल्की सी झलक, और ये रोड ट्रिप यादगार होने वाली थी। रामबान का नाम सुनते ही थोड़ा टेंशन आता है। लद्दाख जाने के वक्त भी हम यही फंसे थे और ये लैंडस्लाइड प्रोन जोन है। यहाँ पे रास्ता कभी कभी काफी छोटा और कंस्ट्रक्शन के वजह से कच्चा मिलता है, इसलिए प्लान था जितना जल्दी हो सके ये पैच कवर करना है। फॉर्चुनेटली रोड मैनेजेबल था और ज्यादा ट्रैफिक भी नहीं था।
हम मजाक मस्ती बातें करते करते ये रोड ट्रिप को काफ़ी एंजॉय कर रहे थे। पर असली मोमेंट बनिहाल काजीगंज टनल के बाद आने वाला था। काजीगंज को कश्मीर का गेटवे भी कहते हैं। यहीं से कश्मीर वैली ऑफिशियली स्टार्ट होती है। लंबे लंबे टनल्स क्रॉस करते हुए बस हम एक ही चीज का वेट कर रहे थे, स्नो। फिर आता है वो मोमेंट जहां हम बनिहाल से टनल में एंटर करते हैं एंड काजीगंज से बाहर निकलते हैं। ये देखो बर्फ ही बर्फ, ऊपर वाली की है। उस पार नहीं है, इस पार है। सामने जो नजारा था उसने सबको चुप कर दिया। जहां तक नजर जा रही थी सिर्फ बर्फ की सफेद चादर। खेत, मैदान, घर की छतें, पेड़ पौधे, सब कुछ सफेद। कैमरा रिकॉर्ड कर रहा था पर आंखें बिलीव नहीं कर पा रही थी। वही मोमेंट था जब लगा कि हाँ, विंटर कश्मीर ने ऑफिशियली हमारा स्वागत कर लिया है। ट्रेन डिले की वजह से श्रीनगर पहुंचते पहुंचते शाम हो चुकी थी। लाइट्स ऑन हो चुकी थी और ठंड अब फील होने लगी थी। आज का स्टे था श्रीनगर की आइकॉनिक हाउस बोट में, डल लेक के बीच। हाउस बोट्स यहाँ ब्रिटिश एरा से चली आ रही ट्रेडिशन है। वुडन स्ट्रक्चर, हैंड कार्व्ड वॉलनट वुड पैनल्स, हेवी कश्मीरी कारपेट्स, विंटेज स्टाइल सोफा सेट्स और काफी लग्जरी एक फीलिंग। रूम में हीटर अरेंजमेंट था, अटैच वॉशरूम, एक कोजी बेडरूम और एक कॉमन डाइनिंग एरिया जहां से लेक का व्यू मिलता है। रात को जब सब शांत हो जाता है और झील का पानी बिल्कुल ठहर जाता है, तब हाउस बोट का एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल हो जाता है। फ्लोटिंग होटल पर ट्रेडिशनल कश्मीरी टच के साथ। और इस तरह हमारा पहला दिन समाप्त होता है, इस उम्मीद के साथ कि आज जो देखा वो तो सिर्फ ट्रेलर था। आज का हमारा रात का यहीं स्टे है हाउस बोट पे। तो हम हाउस बोट पे स्टे करेंगे, ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते क्योंकि हमको आते आते बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। राइट टाइम ट्रेन की पहुंचनी थी सुबह की 7 बजे की, बट सुबह के 5 बजे की एक्चुअली, बट वो फिर रीस्केड्यूल हुई थी 2 घंटे बाद। तो 7 बजे तक हमने सोचा था हम पहुंच जाएंगे, बट 10 बज गए हमको पहुंचते पहुंचते। और जो बर्फ़ पड़ी थी बीच में, जो ठंड थी, और जो हमने पूरा मज़ा लिया इस ड्राइव का जम्मू से श्रीनगर तक का, इट वॉज ब्यूटिफुल। हाउ इज़ द हाउस बोट? नाइस, सो ब्यूटीफुल।
एक लंबा सफर, थोड़ी थकान, पर दिल में सिर्फ खुशी। विंटर कश्मीर ने हमें अपनी पहली झलक दे दी थी और कल से शुरू होने वाली थी असली स्नो एडवेंचर।